हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और साथ में दोस्तों अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को अंत में जरूर शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि वायुमंडल के सबसे निचले परत को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ऑप्शंस यहाँ पर 4 दिए गए थे और इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिहार से किस राज्य का गठन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को डैश कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर करवा रहा हूँ आप देख रहे होंगे कि लगभग क्वेश्चंस का आंसर जो है ये सही ही इसमें स्टूडेंट ने लगाया है। तो ये अब मेरे खुद के स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चंस पेपर है और मैंने ये ऑलरेडी एग्जाम से पहले क्वेश्चंस उपलब्ध करवा दिया था, जिसका आंसर की मैंने पहले ही उपलब्ध करवा दिया था, इसलिए यहाँ पर आपको लगभग क्वेश्चंस के आंसर सही ही मिलेंगे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 22 अप्रैल। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ जो हो जाएगा सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक महासागर नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें जो महासागर नहीं है यह आर्कटिक महासागर जो है दोस्तों, आर्कटिक कोई महासागर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है डैश भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा का डॉल्फिन। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव में शामिल नहीं है भूकंप या फिर समुद्र तल में वृद्धि या ग्लेशियरों का पिघलना या तापमान में वृद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लेशियरों का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अस्थायी तुषार या जिसको हम लोग परमाफ्रोस्ट कहते हैं तो यह किसकी अवधि को दर्शाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूल के चक्रवात को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारत का एक आदिवासी भाषा नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्तो। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध पश्चिम अभ्यारण्य बिहार के किस शहर में स्थित है। तो बिहार के या दोस्तों गया शहर में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आगे पूछा गया था गंडक नदी का उद्गम स्थल किस देश से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल से है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश डैश के पास स्थित है, अरब सागर के पास या खंभात की खाड़ी के पास या बंगाल की खाड़ी के पास या काला सागर के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी के पास। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है दोस्तों ये है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आल्पस, क्योंकि ये दोस्तों यूरोप महासागर में स्थित है। किस में स्थित है दोस्तों, यूरोप, और भारत जो है दोस्तों यह एशिया महासागर में स्थित है। तो चलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बिहार में कौन से वन पाए जाते हैं। तो बिहार में दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी, सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो ये दोस्तों 38 है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है समताप मंडल में ओजोन डैश विकिरण को अवशोषित करने में मदद करता है। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणों को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक वन है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन से बिहार में अधिकतम वर्षा किस राज्य में दर्ज की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा महासागर है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए दंडकारण्य क्षेत्र किन नदियों द्वारा अभिकारित होती है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा एवं तप्ती नदी द्वारा।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पहली तैरती सौर ऊर्जा परियोजना डैश में स्थापित की गई है। तो यह दोस्तों दरभंगा जिला में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थारू जनजाति पाई जाती है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों कोसी नदी को सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ लू चलती है तो कहाँ पर, यूपी एवं बिहार में या मेघालय में या पश्चिमी घाट में या फिर तिब्बत में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिब्बत में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र डैश स्थित है, यानी कि कहाँ पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही आंसर श्रीहरिकोटा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है बिहार में चोर को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों, मैदानी क्षेत्र को चोर के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो 78% है दोस्तों, कितना परसेंट, 78%, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे क्या पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन है एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की अधिकतम मात्रा में संग्रहित की जाती है। तो क्या संग्रहित किया जाता है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्माता। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1997 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एनटीपीसी का संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो एनटीपीसी का दोस्तों यह नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है में शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सौर मिशन। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन एक अजैव ईंधन है। ऑप्शंस है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद एथिल एल्कोहल, इसके बाद अमोनियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है ओडिशा में लौह अयस्क डैश में स्थित है। ओडिशा में जो लौह अयस्क है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टूडेंट काफी सारे गलती किए होंगे और यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व भारत के 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी डैश में स्थित है। तो यह दोस्तों उत्तरी अंडमान में स्थित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है। जोजिला दर्रा जो है दोस्तों ये लद्दाख रेंज में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डैश पर्यावरण का एक जैविक घटक है। यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कवक। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हर साल विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, ये 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन है डैश एक प्राथमिक निर्माता है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रकाश संश्लेषक जीवाणु हो जाएगा इसका सही आंसर, जो एक प्राथमिक निर्माता है। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन है अटल टनल भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था अम्लीय वर्षा के निर्माण से कौन सा गैस निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आपसे डैश वायुमंडल को गर्म होने के कारण बनता है। तो यह दोस्तों एरोसोल जो है यह वायुमंडल के गर्म होने के कारण बनता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार में डैश हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत शुरू किया गया था। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरभंगा हवाई अड्डे को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, टाटा स्टील लिमिटेड डैश पर स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा जमशेदपुर में, यानी कि इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन बिहार की भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथिला पान। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लिए प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, वन भूमि की रक्षा के लिए, या फिर वन उपज की रक्षा के लिए, या मवेशियों के चरने की रक्षा के लिए, या शिकारियों को बचाने के लिए। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा, मवेशियों के चरने की रक्षा के लिए। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस उपग्रह का नाम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा गया है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इनसैट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसलों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के लिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेती डैश में की जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी क्षेत्रों में। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, केसर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराने पर्वत हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली पर्वत। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मखाना किस शहर में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में स्थित है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यूनिसेफ का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स डैश के बिना पौधे और फसलों को उगाने की एक विधि है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन का सदस्य है, यानी कि कौन सा देश आसियान का सदस्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, आसानी चक्रवात की उत्पत्ति डैश में हुई है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बागमती नदी डैश से निकलती है। तो बागमती नदी दोस्तों ये नेपाल से निकलती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अल्टीमीटर किस स्थान के डैश को मापता है। तो यह दोस्तों ऊंचाई को मापता है अल्टीमीटर, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, डैश को सौर मंडल के लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, चंडीगढ़, पुदुचेरी, या फिर कारगिल, या फिर दमन और दीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी, कारगिल जो है यह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, GIS में जी अक्षर का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियोग्राफिकल। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है, गेहूं, चावल, कपास, मक्का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन से, सेवा उद्योग डैश अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो यह दोस्तों सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन से, नीली क्रांति इसके साथ संबंध है, किसके साथ संबंध है नीली क्रांति का संबंध। तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रयागराज को पहले डैश के नाम से जाना जाता था। तो प्रयागराज को दोस्तों इलाहाबाद के नाम से पहले जाना जाता था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस बांध पर बनी हुई है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है दोस्तों ये सरदार सरोवर बांध पर बनी हुई है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,